सुल्ली ऐप, बुली भाई ऐप, कौन नहीं जानता। दोनों बदनामे जमाना ऐप जिसमें मुस्लिम महिलाओं की फर्जी फोटो, फर्जी वीडियो लगाकर फर्जी लोगों से बोली लगवाई जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब हुई, पुलिस तब जागी जब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में मुस्लिम महिलाओं ने इस पर एफआईआर दर्ज कराई, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन आखिर क्या हुआ? कल माननीय न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि इन लड़कों ने जिंदगी में ये पहला अपराध किया है, इसलिए इन्हें ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं की इज्जत आबरू का सवाल है। आइए सुनते हैं ये मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं इस फैसले। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। अगर आपने अपराध नहीं किया या अगर आप अपराध कर रहे हैं, कोई भी अपराध कर रहे हैं और वो आपका पहला अपराध है, तो यकीन मानिए कि कोर्ट से आपको जल्द से जल्द ज़मानत मिल जाएगी। ये कहकर कि ये मानवीय आधार पर आपको ज़मानत दी जाएगी। और जब खासकर आप अपराध किसी मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, तब तो पक्का आपको ज़मानत मिल जाएगी। ये कहकर कि ये आपका पहला अपराध है, इस अपराध के लिए आपको ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुली डील्स और बुली बाई ऐप बनाने वाले आरोपियों का, जिनको कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, ये कहकर कि मानवीय आधार के तौर पर आपको ज़मानत दी जा रही है। ज़्यादा दिनों तक हम आपको जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपका पहला अपराध है। मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ इस बात से कि अगर पहला अपराध हो या दूसरा अपराध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर किसी ने अपराध नहीं किया है और वो पहला अपराध करता है, तो ये सोच लिया जाए कि कोर्ट उसको जमानत दे देगा। जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं दूसरी बात बताती हूँ। नीरज बिश्नोई, जिसने बुली बाई ऐप बनाया, और दूसरा आरोपी है ओंकारेश्वर, जिसने सुली डील्स ऐप बनाया। ये ऐप इसलिए बनाया गया था कि मुस्लिम महिलाओं की फोटोज उस ऐप पर डाल के उनकी बोली लगाई जाती थी, उनको बेचा जाता था। उनको बदनाम करने की नीयत से ये ऐप बनाया गया था और ये दोनों आरोपी इस ऐप को चला रहे थे। एक महिला ने शिकायत किया, जब उसकी फोटोज अपलोड हुई उसके ऊपर और उसको पता चल पाया, तो उस महिला ने शिकायत किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इनकी जमानत आज हुई, मतलब अब हुई है रिसेंटली। ये कहा गया है, जज साहब ने ये कहा है कि इन्हें मानवीय आधार पर हम रिहा कर रहे हैं, और क्योंकि ये इनका पहला अपराध है इसलिए इनको ज़मानत दी जा रही है। ज़्यादा दिनों तक इनको जेल में नहीं रखा जाएगा। मैं बात करना चाहती हूँ कि जिसने ये नारा दिया था, अभी जब एक बीजेपी का मंत्री है जो, उसने बोला था, अनुराग ठाकुर, उसने बोला था कि गोली मारो गद्दारों को, सालों को। मैं तो पूरी बात आपको बताती हूँ, कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ। जो वर्ड जिसने बोला मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। गोली मारो गद्दारों को, सालों को, जो बोला था अनुराग ठाकुर ने, तो उनको भी ये कोर्ट ने कहा कि ये इन्होंने हंसते हंसते कहा था। यानी कि अगर हंसते हुए या मुस्कुराते हुए आप किसी को गाली दे दें, तो इसका मतलब आपने कोई गुनाह नहीं किया। यानी कि हंसते हुए या मुस्कुराते हुए आप जाके किसी को भी थप्पड़ मार दें, यानी कि आपने कोई गुनाह नहीं किया और आपके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आप भारत में हैं। मुस्कुराइए और आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसलिए मुझे शर्म आ रही है इस बात पे कि जिन आरोपियों ने, महिलाओं का दर्जा इतना माना गया है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, क्योंकि महिलाओं को देवी बना के पूजा जाता है, महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। देवियों की पूजा होती है हमारे देश में। उन देवियों के लिए इस तरीके से नियत खराब करके मुस्लिम महिलाओं के से फोटोज डाल के अपलोड करना, ये बहुत संगीन अपराध है। किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता। ये संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में इन अपराधियों को बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ताकि
जो इन्होंने अपराध किया है दूसरा कोई ऐसा अपराध ना कर सके, ना करने की सोचे। तो इनको जो जमानत दी गई है मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है, या तो जमानत इसलिए मिल गई कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की फोटोज डाली जाती थी, उनको अपलोड किया जाता था और उनकी बोली लगाई जाती थी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, समझ पा नहीं रही हूं कि क्या हो रहा है। जो लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कई साल से वो लोग जेल में बंद है, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है। यूएपीए के तहत कितने लोग बंद हैं जेल में जिनकी जमानत नहीं हुई, लेकिन कल के आए हुए लोग जो इतना संगीन अपराध करके आते हैं, महिलाओं पर आपत्ति करते हैं, टिप्पणी करते हैं और इस तरीके से उनके फोटोज डाल के उनको बदनाम किया जाता है, उनके आबरू के साथ खेला जाता है और उनकी अपलोड करके फोटोज उनकी बोली लगाई जाती है। ऐसे संगीन अपराध में उनको जमानत मिल गई। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।